जनरल एसएससी एस्पिरेंट 7 इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 22 होगा। इससे पहले मैंने 21 शिफ्ट करा दिया है। जिन लोगों ने सारे वीडियो नहीं देखे आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये आपके एग्जाम के जो है जीडी 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आप लोग जब तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कीजिएगा तब तो आपको जो पता नहीं चल पाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए अपना ज़्यादा फोकस जो है प्रीवियस ईयर पेपर पर ही कीजिए। इसलिए आपको जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है 20 में 20 क्वेश्चन ही आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएगा। इसलिए जो 20 ये 76 सोल्यूशन है, उसके बाद जो है आप लोग 2021 का भी है जो 63 शिफ्ट का सोल्यूशन है वो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको तैयारी मजबूत हो जाए। इसलिए बिना टाइम वेस्ट के तैयारी में लग जाइए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन के अनुसार आप फटाफट आपको सॉल्व करके यहाँ पर पता कर लेना है कौन सा ये ऑप्शन सही होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग का क्वेश्चन। इसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाएगा। सबसे पहले यहाँ पर इस वाले फिगर में देखिए, ये जब इसमें पलटेगा यानी कि सिंपल इसी में देखिए ये कॉर्नर वाला कॉर्नर में आ जाएगा और इसी प्रकार ये वाला फिगर जो इस प्रकार आ जाएगा और वो जो साइड में जो यहाँ पर वृत्त दिया गया है इस कॉर्नर में आ जाएगा। यानी कि 4 एरो जो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, हमने ये दोनों नीचे की ओर कर लिया। उसके बाद ये जो आयत के जैसा दिख रहा है दोनों साइड इस प्रकार आ जाएगा और साइड कॉर्नर पर जो है वृत्त चला जाएगा। यानी कि ये फिगर जो है कुछ इस प्रकार बनेगा। चलिए ऐसा फिगर देखते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर तो ये एरो ठीक दिया गया, लेकिन ये वाला फिगर जो है यहाँ पर वर्ग नहीं आयत है, इस कारण ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, सिंपली ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें 4 एरो होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें 4 एरो, यहाँ पर 2 एरो सामने दिया गया लेकिन 2 एरो छोड़ दिया गया, इस कारण ये भी गलत हो गया। बचा एक ही ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन पूरी तरह से मिल रहा है। देखिए 4 एरो एक साइड दिया गया है, उसके बाद आया था, उसके बाद सभी कॉर्नर पर वृत्त दिया गया, नहीं यही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। यानी कि हमें ऑप्शन के अनुसार बनाना पड़ेगा, बारी बारी से सबको चेक करना पड़ेगा इसमें से कौन सा गलत दिया गया। चलिए फर्स्ट ऑप्शन ही ले लेते हैं। पहला क्या कहा गया, डी जो है आई की बहन, यानी कि डी से लेकर हमें आई तक चेक करना पड़ेगा इससे रिलेशन बहन का बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्या दिया गया, प्लस का चिन्ह। प्लस कहाँ पर, सबसे ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि डी जो है किसकी पुत्री हो जाएगा, डी जो है ई की पुत्री हो जाएगी। डी को माइनस कर लेते क्योंकि पुत्री बोला गया। उसका फिर से प्लस है, यानी कि ई जो है एफ की पुत्री हो जाएगी। एफ सबसे ऊपर चला जाएगा और ई भी माइनस हो जाएगा। अब माइनस का चिन्ह कहाँ पर, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी का पति है, यानी कि जो एफ जो है किसका पति है, एफ जो है जी का पति है, यानी कि एफ को प्लस कर लेते हैं और जी को माइनस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी की माता है, यानी जी जो है किसकी माता है, जी जो है एच की माता है। उसके बाद देखिए डिवाइड का क्या चिन्ह बोला गया, यहाँ पर है। इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी का भाई, यानी कि एच जो है किसका भाई है, आई का भाई है, यानी कि आई का भाई बोला गया एच, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। हमें बताना है क्या है, डी जो है आई की बहन है। यहाँ पर देखिए रिलेशन जो है ये रिलेशन गड़बड़ है, क्योंकि देखिए ये जो है ई हो सकता है लेकिन डी नहीं होगा, क्योंकि डी जो है दादी के रूप में आ जाएगा। इस कारण जो है डी बिल्कुल यहाँ पर बहन नहीं होगा। इसलिए पहला ही ऑप्शन जो हमें मिल रहा है यही गलत दिया गया है। क्योंकि अब इक्वेशन के रूप में भी चेक करें, देखिए फर्स्ट रिलेशन ये ऊपर वाला हो गया, दूसरा रिलेशन ये तीनों हो गया, तो तीसरा वाला जो आएगा ये तो कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि बहन भाई का रिलेशन में ये सेकेंड वाला रिलेशन बनता है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। देखिए 1 और 4 के बीच कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस। और 4 और 27 के बीच कितना का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस है। यहाँ पर कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है, यानी कि दूसरा का लॉजिक देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें 1, 4, 27 यहाँ पर कुछ ना कुछ स्क्वायर या क्यूब किया गया है। अगर ध्यान से देखें तो 1 को मान कर चलिए 1 का पावर 1 है, ठीक है, तो यानी कि 1 ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए 4 जो है किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। उसके बाद 27 जो है 3 का क्यूब होता है। आप ध्यान से समझिए सभी का पावर चेंज होते जा रहा है। देखिए 1, 2, 3 और नीचे वाला भी चेंज होते जाए 1, 2, 3, यानी कि अगला जो आएगा वो 4 आएगा और इसका पावर भी 4 ही रहेगा। यानी कि 4 का पावर 4 करेंगे तो हमें 256 मिलेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद जो आएगा 5 का पावर 5, अगर 5 का पावर 5 करेंगे तो 3125 आएगा, जो बिल्कुल सीरीज की तरफ बन रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन 256 ही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखिए 4 से 74 का जो संबंध है उसी प्रकार 7 का 353 का संबंध है, तो 6 का क्या होगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम 4 का क्यूब करें, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 से हम कितना ऐड करेंगे कि 74 हो जाएगा, 10 ऐड करेंगे तो हमें 74 मिल जाएगा। उसी प्रकार 7 का क्यूब करेंगे 343 होता है और 343 में हम 10 ऐड करेंगे तो हमें 353 मिल जाएगा। यानी कि अब हमें 6 का क्यूब करना है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 216 में जिस प्रकार हमने सभी में 10-10 ऐड किया, इसमें भी करते हैं
हैं तो कितना हो जाएगा, ये 226 हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया, दूसरा ऑप्शन जो करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन दिया गया 5 और 8 के बीच। पहले देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस जो है 3 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें 8 से बताना है, यानी मान के चलिए 8 को भी यहाँ पर छोड़ देते हैं। उससे पहले यहाँ पर डिफरेंस देखिए, इसके बीच कितना का डिफरेंस बन रहा है, एक गैप कर देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 12 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 15 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर टोटल जो है 18 का है। आप लोग समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पर कितना का गैप बन रहा है, 3 का हो रहा है। यहाँ पर भी 3 का जा रहा है, यानी कि 12 से हम 3 कम कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 9 बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम 3 कम किए, सभी में 3 जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच 3 का डिफरेंस बनेगा। तो उसके बाद देखिए ये 9 को जो हमें 23 में से घटाना है, यानी कि 23 में से हम घटा देंगे तो हमें ये वाला संख्या मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, क्योंकि इस 14 तभी आ पाएगा, तभी यहाँ पर रिलेशन कंप्लीट होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए क्योंकि 14 हम अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रख देंगे तो डिफरेंस देखिए 5 और 3 8 के बीच कितना का, 3 का बन रहा है। उसी प्रकार 8 और 14 के बीच कितना का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। उसके बाद 14 और 23 के बीच 9 का हो जाएगा, यानी कि देखिए सभी के बीच 3 बन रहा है, इन दोनों के बीच 3 बन रहा है, यानी कि सभी में अब 3 का डिफरेंस बन रहा है नीचे की ओर में। 3 6 9 12 15 18 इसी प्रकार यह जा रहा है, यानी कि सीरीज बनते चला जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 14 ही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया, महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से हो तो पश्चिम बंगाल का संबंध किससे होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ये राजधानी दिया गया है तो पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या होता है, कोलकाता हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है। नेशन को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, प्रिंट्स को इस प्रकार लिखा गया है, तो बोतल को क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, एन के जगह पर एम लिखा गया, ए के जगह पर जेड लिखा गया, टी के जगह पर जी लिखा गया है। यहाँ पर सभी जो है विपरीत लिखा गया, लेकिन अपोजिट लिखा गया है। सिंपल है, बस उसी प्रकार बॉटल का भी अपोजिट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। बी का कितना होता है, वाई होता है, ओ का एल होता है, टी का जी डबल जी हो जाएगा क्योंकि डबल टी दिया गया है। उसके बाद एल का ओ जाएगा और ई का जो है वी हो जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ दिया गया है, सेकेंड नंबर करेक्ट होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो 3 डॉट दिया गया, 2 डॉट नीचे में है। उसके बाद अगला फिगर में जो है 4 डॉट नीचे में है, 1 डॉट ऊपर में है। उसके बाद फिर से जो है 3 डॉट ऊपर में है, 2 डॉट नीचे में है। आप समझ चुके, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 3 2 है और यहाँ पर 4 1 है, ठीक है। यहाँ पर 3 2 है और बीच वाले में 4 1, यहाँ पर 3 2। अब फिर से देखिए इसमें जो है कितना है, 4 और 1 दिया गया है। अब फिर से क्या आना चाहिए, 3 और 2 आना चाहिए, यानी कि 3 डॉट ऊपर में या 3 डॉट नीचे में, 2 ऊपर में चाहे 2 नीचे में आना चाहिए। सिंपल है, यानी कि उसी प्रकार हमें चाहिए। और इसमें दूसरा लॉजिक भी दिया गया है, लेकिन पहले इतना हम डिफाइन कर लेते, 3 2 कहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला में देखिए यहाँ पर 4 दिया गया, इस कारण ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 3 ऊपर में है, 2 नीचे में, ये तो ठीक मान के चलिए, एक ठीक दिया गया। चलिए दूसरा देखते हैं, यहाँ पर भी 4 का रिलेशन हो गया, इस कारण ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 2 ऑप्शन जो है हमें 3 2 का मिल रहा है। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन चाहिए। उसके बाद देखिए सबसे पहला, उसके बाद अगला फिगर में क्या दिया डिफाइन करना है। अब एक एक जो है लास्ट वाला जो ये फिगर दिया गया है, एक एक राउंड आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ से चल उठकर ये आगे घसक करके या फिर से शुरुआत में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आ रहा है। यानी कि फिर से देखिए ये वाला फिगर जो है आगे और बढ़ने के बाद यहाँ पर आ रहा है, फिर से ये वाला फिगर जो है आगे की ओर बढ़ने के बाद एक फिगर यहाँ पर आ रहा है। यानी कि जो है अब ये वाला फिगर जो आगे की ओर बढ़ेगा तो अब लास्ट से यहाँ पर चलाएगा, यानी कि एक फिगर यहाँ पर चलाएगा। शुरुआत में ऐसा रहना चाहिए और 2 जो है ये वाला उसी प्रकार लास्ट में रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि 2 इसी प्रकार रहना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर केवल दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये लास्ट वाला जैसा दिया गया है और ये लास्ट वाला दोनों जो है यहाँ पर एक स्थान चेंज होने के बाद ये दोनों ऊपर की ओर हो गया। लास्ट देखिए ऊपर में 3 और नीचे में 2 बन रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनालॉगी का एक और क्वेश्चन दिया गया, देखिए चिकित्सक का संबंध अस्पताल से है तो खगोल विज्ञानी का संबंध किससे होगा। देखिए चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ रहता है, अस्पताल में रहता है। तो खगोल विज्ञानी कहाँ रहता है, वेधशाला में रहता है। इसलिए 4th ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है, सभी गाय स्तनधारी है, यानी कि सभी गाय को हम जी से लिख लेते हैं। सभी गाय क्या है, स्तनधारी है, यानी कि स्तनधारी के अंदर में आ जाएगा। स्तनधारी को हम एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखें सभी गधे जो है स्तनधारी, यानी गधे भी इसके अंदर स्तनधारी के अंदर में आ जाएगा। गधे को हम क्या लिख लेते हैं, एस लिख लेते हैं, यानी एस लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी स्तनधारी जानवर, यानी कि सभी स्तनधारी वाला ये पार्ट वाला जो है जानवर के अंदर में आ जाएगा। अब ये रिलेशन बन चुका है। अब निष्कर्ष देखिए, पहला कहा गया है सभी गधे जानवर, यानी कि गधे को हमने एस लिखा है, यानी कि एस वाला पार्ट जो है जानवर के अंदर में आ रहा है क्योंकि जानवर सबसे बड़ा वाला पार्ट है, यानी कि बिल्कुल आ रहा है, यानी कि पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी जानवर गधे हैं, यानी कि जानवर वाला पार्ट बड़ा है और बोला कि सभी जानवर गधे नहीं,
गधा हो सकता है, लेकिन सभी जानवर गधे नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए ये बड़ा वाला पार्ट जो जानवर का है और गधा का इतना ही पार्ट है, यानी ये तो नहीं होगा, सिंपल है। दूसरा तीसरा देखिए, कुछ गाय गधे हैं, यानी गाय वाला पार्ट ये है और गधा वाला ये है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, कोई भी टच ही नहीं कर रहा है, और नहीं ऊपर में कुछ कहा गया है, इससे कुछ रिलेशन बन रहा है, इसलिए तीसरा भी गलत हो, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश में हमें सजाना है। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए एफ एल कॉमन दिया गया, इन तीनों में कॉमन दिया गया है, ठीक, 4 ऑप्शन में। अब हमें एफ आई यहाँ पर दिया गया, सबसे पहले तो 4 नंबर वाला हो जाए, क्योंकि इसमें एफ आई से शुरुआत किया गया, बाकी सभी में एल दिया गया है। अब उसके बाद देखिए ये कॉमन हो चुका है, अब एल वाला बचा हुआ है। एल के बाद देखिए इसमें ओ है, इसमें ई है, इसमें भी ओ है और इसमें भी है, यानी कि ई वाला रिलेशन 2 देखिए, इन दोनों में ई दिया गया, उससे पहले इसमें, उसके बाद टी दिया गया, इसमें यू दिया गया है, यानी कि सबसे पहले टी वाला है, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। 4 के बाद 2 होना चाहिए। देखिए कहाँ पर 4 के बाद 2 है, यहाँ पर है, बाकी किसी भी ऑप्शन में 4 के बाद 2 नहीं, यानी कि इतना ही चेक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में इस आकृति में हमें बताना है सो कौन सा ऑप्शन सन्निहित दिया गया है। चलिए बारी बारी से ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला देख लीजिए ये वाला ऑप्शन, ऐसा क्या मिल रहा है कि नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत गलत हो सकता है, इसलिए उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पर देखिए इसके अंदर में जो हमें कैसा पार्ट चाहिए, इस प्रकार का देखिए, ऐसा चाहिए, यानी कि एक जो है वृत्त चाहिए, उसके अंदर में छोटा छोटा 2 अर्धवृत्त चाहिए, यानी कि ऐसा रिलेशन हमें चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, मैं जिस प्रकार पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा वाला जो वृत्त दिया गया, इस प्रकार ये बन रहा है बड़ा वाला, उसके अंदर में देखिए छोटा छोटा ये जो है अर्धवृत्त के जैसा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये एक बन गया और एक ये बन गया, यानी कि ये बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। टीचर को इस प्रकार लिखा गया, स्कूल को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया, तो बताना सब्जेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहला डिजिट क्या है, टी है, यहाँ पर आर रिलेशन दिया गया, उसके बाद ई से यहाँ पर सी का रिलेशन, यानी कितना कम किया गया है, 2 कम किया गया, सभी में 2 कम किया गया है, यानी कि जो है सब्जेक्ट में भी हम 2 कम कर देते हैं सभी में से, यानी एस से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में से 2 जाएगा तो 17, 17 किसका होता है, क्यू का होता है। आप ध्यान से देखें तो क्यू एक ही ऑप्शन में दिया गया जो यहाँ पर दूसरा नंबर है, बाकी किसी में क्यू से शुरुआत भी नहीं किया गया, यानी कि हमने एक ही ऑप्शन से, एक ही डिजिट से यहाँ पर ऑप्शन को डिफाइन कर लिया, बस इतना ही करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति जो है पी क्यू आर एस टी यू भी एक दूसरे के बगल में सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, किंतु उसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। सबसे पहले देखिए यू जो है भी के बाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि यू जो है भी के बाईं ओर, यानी कि भी के बाईं ओर इधर हो जाएगा, यानी कि यू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आर जो है भी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, यानी आर जो है भी के बाईं ओर 5वें स्थान, यानी कि भी के बाईं इधर होगा, यानी कि 1 2 3 4 5वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ, यानी कि आर यहाँ पर चला आएगा। अब देखिए क्या बोला गया है, आर जो है पी और टी के ठीक बगल में है, यानी कि आर जो है पी और टी, यानी कि पी को अगर यहाँ पर ले लेते हैं तो टी तो यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी तो इसके बीच में हो जाएगा आर। उसके बाद देखिए एस जो है आर के दाईं और तीसरे स्थान पर है, यानी एस जो है आर के दाईं, यानी कि इधर से हो जाएगा आर के दाईं तीसरे स्थान, 1 2, यानी कि जो है एस कहाँ पर चला आएगा, एस यहाँ पर चलाएगा, यानी कि देखिए एक स्थान ये हो गया, 2 ये और तीसरे स्थान पर एस यहाँ पर चला। एक सीट बचा हुआ है, वो सीट किसका हो जाएगा, यहाँ पर क्यू नहीं दिया, यानी कि क्यू यहाँ पर चला आएगा। अब रिलेशन कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है क्या, क्यू के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, यानी क्यू के दाएं और बोला गया, दाएं और कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, यानी कि 3rd नंबर करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, आई के बाद यहाँ पर के कितना बढ़ाया गया है, जे के, यानी कि प्लस का 2 बढ़ाया गया। अगर के से देखते हैं यहाँ पर एम एल, यहाँ पर भी 2 ही बढ़ाया गया। उसके बाद जी से देखिए, जी से यहाँ पर डी कितना है, यहाँ पर 3 कम किया गया, क्योंकि डी के बाद ई एफ जी होता है। उसके बाद देखिए भी से यहाँ पर एक्स जो है कितना बढ़ाया गया, डब्ल्यू एक्स, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है। और एन से के कितना किया गया है, यहाँ पर जो है एल एम एन, यानी कि 3 कम कर दिया गया है। यानी कि रिलेशन जो हमें मिल रहा है, पहला में 2 बढ़ाना है, दूसरा में 3 कम करना है, फिर से 2 बढ़ाना है, फिर से 3 कम करना है, इसी प्रकार का रिलेशन हमें चाहिए। चलिए उसी प्रकार फर्स्ट के साथ करते हैं। पहले हमें 2 बढ़ाना है, तो ई से 2 बढ़ाएंगे तो एफ जी हो जाएगा। उसके बाद एम से 3 कम करना है, तो यानी कि जे हो जाएगा, क्योंकि एम से 3 कम करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 जे का होता है। और आर से 2 बढ़ाना है तो एस टी हो जाएगा, और टी से 3 कम करना है, क्यू हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, 4th नंबर करेक्ट होगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। एस से देखिए एक्स कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर जो है टोटल टी यू भी डब्ल्यू एक्स, यानी कि 5 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। एक्स से देखते हैं सी कितना पर, यहाँ पर 5, यानी कि अगला में भी 5 बढ़ाना पड़ेगा।
यानी सी में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8। 8 किसका होता है, एच का होता है। दूसरा डिजिट क्या है, अब डी दिया गया, डी से एच कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर 4 बढ़ाया गया, दूसरा डिजिट जो है 4 बढ़ाया गया है। यानी एल से भी हम 4 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, एल का होता है 12, 12 4 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है, पी का होता है। अब देखिए आर से यहाँ पर यू कितना है, यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है, यानी एक्स से भी हम 3 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, वाई जेड ए हो जाएगा। यानी एच पी ए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में जो है एच पी ए दिया गया, इसमें कुछ नहीं किया गया, 5 4 3 2 इसी प्रकार ये बन रहा है, उसी प्रकार हमने फॉलो किया है। यहाँ पर देखें दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सिंपली है, बस इस प्रकार का फिगर इधर से आ जाएगा और वो भी उल्टा बन जाएगा। सबसे पहले देखिए वो जल प्रतिबिंब की तरह नहीं बनेगा, सिंपल उल्टा बनेगा, यानी कि जो है कर्व उल्टा बनेगा। यानी कि जब आईना देखते हैं तो आपको कैसा प्रतीत होता है, आपका दायां जो है बायां दिखता है, उसी प्रकार हमें देखना है, नहीं तो आपको समझ लेंगे आपको गर्दन नीचे की ओर दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए डब्लू जो है इधर से आ जाएगा, लेकिन इसमें देखिए उल्टा दे दिया गया, इस कारण ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा 2 ऑप्शन, इसी 2 ऑप्शन में चेक करना है। एफ देखिए, इस वाले एफ जो है इधर से देखिए, इधर थोड़ा सा इधर था, लेकिन जो आईना में देखेंगे तो अब ये इधर की तरफ बन जाएगा, एफ जो इधर की तरफ बनेगा, लेकिन इसमें तो उसी प्रकार रहने दिए, इस कारण ये गलत हो गया, बचा एक ही ऑप्शन जो करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 व्यक्ति जो है डी से लेकर एस टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ई जो है पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, बाएं इधर से हो जाएगा और दायां इधर से हो जाएगा, बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बोला गया है, कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर कहा गया है एच और ई के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है, यानी कि एच अगर यहाँ पर होगा तभी तो एच और ई के बीच में बोला गया कोई नहीं बैठा हुआ है, या तो एच यहाँ पर हो सकता है या तो एच यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि इसी प्रकार तभी तो इन दोनों के बीच कोई नहीं बैठेगा। मान कर चलिए हम यहाँ पर एच को आगे की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, उसके बाद बोला गया है जी जो है एच के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी कि एच के दाएं और चौथे स्थान पर, यानी कि 1 2 3 और चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। हमें टोटल कितना 8 व्यक्ति चाहिए, कि यहाँ पर कितना हो चुका है, 3 3 6 7 हो चुका है, यानी कि एक और आगे जाएगा। उसके बाद बोला गया है के जो है जी के बाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी कि बाएं और ठीक बगल में यहाँ पर के आ जाएगा। अब बोला गया है के और डी के बीच में केवल 2 ही व्यक्ति बैठा हुआ है। देखिए के और डी के बीच में बोला गया, तो मान कर चलिए अगर हम डी लेंगे यहाँ पर तो हमें तो एक ही रिलेशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो बोला गया 2 व्यक्ति बैठा हुआ, यानी कि डी तो यहाँ पर नहीं होगा। अगर मान के चलो डी यहाँ पर भी ले लेते तभी एक ही सीट आएगा, यानी कि जो एच हमने यहाँ पर लिया था इसके आगे ये नहीं बनेगा, यानी कि एच जो हमें अब पीछे की ओर यहाँ पर लेना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा मिटा लेते हैं। अब हमने एच इसके पीछे ले लिया। अब देखिए क्या फिर से शुरू से करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एच जो है ई के बीच में कोई नहीं बैठा है, जी जो है एच के दाएं और चौथे स्थान पर 1 2 3 और चौथे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा जी, यानी कि यहाँ पर जी लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए जी के दाईं ओर जो देखिए के जो है जी के बाईं ओर बगल में है, यानी कि के यहाँ पर चला आएगा। अब उसके बाद बोला है के और डी के बीच में 2 व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर एक और आएगा, उसके बाद जो है डी यहाँ पर चला आएगा। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ये वाला। अब और आगे देखते हैं, जो है यहाँ पर एल जो है एस के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि जो है एल जो है एस के दाईं बोला गया। अगर एस यहाँ पर होगा तो दाईं और तीसरे स्थान पर कहाँ पर चला, 1 2 3 यहाँ पर जो है एल आ जाएगा। अब ये रिलेशन जो है कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना है एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति है, यानी कि एस यहाँ पर है और टी जो है एक बचा हुआ है, यानी जो एक रिलेशन बचा हुआ है टी, अगर यहाँ पर टी आएगा, क्योंकि जो है हमें बोला गया है ई के बारे में पहले ही हमें बोला गया बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, कि इधर तो टी नहीं होगा, डेफिनेटली इधर ही दाएं साइड होगा। यानी एस और टी के बीच में कितना व्यक्ति है, देखिए 1 2 3 और 4 व्यक्ति, यानी जो है 3 से अधिक यहाँ पर दिया गया, 4 नहीं दिया गया है, 3 से अधिक दिया गया, यानी कि यही करेक्ट होगा। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज़ एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन जो इक्वेशन का है, यहाँ पर गुना का जगह प्लस, प्लस की जगह पर गुना करना है और सॉल्व कर लेना है, आंसर आपको आ जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग जाके जो पूरा सोल्यूशन है 63 शिफ्ट का 2021 का वो भी आप जरूर देखते रहिएगा, जिससे आपको जो तैयारी मजबूत होता जाए। और साथ में जीएस और हिंदी का भी वीडियो लगातार मिल रहा है, तो भी आप जाकर देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।